presented by Agriculture Classes Morana. Please subscribe my channel. Subject पशुपालन, चैप्टर नंबर 18 कुक्कुट आहार व्यवस्था, अंक 5। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह एग्रीकल्चर क्लासेस मुरैना से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए पशुपालन का अगला चैप्टर लेकर आ रहा हूं, जो 5 अंक की सीरीज में से है। मैंने आपको पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 16 मुर्गी पालन के बारे में बताया था। आशा करता हूं आप लोगों ने सभी ने देखा होगा और आप लोग ढंग से देखें और वहीं से प्रश्न आपको मिल जाएंगे 100% तक। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए अगला चैप्टर लेकर आ रहा हूं 5 अंक का। जो 5 अंक का अगला चैप्टर है वो है 18। तो जो 5 अंक का अगला चैप्टर है 18, तो उस चैप्टर के बारे में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ये चैप्टर भी 5 अंक का आता है और इस चैप्टर का नाम है कुक्कुट आहार व्यवस्था, यानी कुक्कुट आहार व्यवस्था। तो ये कुक्कुट आहार व्यवस्था के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि भाई कुक्कुट की आहार व्यवस्था क्या है। तो कुक्कुट की आहार व्यवस्था के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो ये कुक्कुट की आहार व्यवस्था के बारे में आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और ये 5 नंबर का चैप्टर आता है। आप इसे ढंग से देखें तो जैसे आपको 5 अंक आपको एग्जाम में यहीं से मिल जाएंगे। इन प्रश्नों में से कोई प्रश्न आपको एक मिल जाएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे उन लोगों तक भी मेरे वीडियो आसानी से पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं। आज का प्रश्न क्या है हमारा। तो सबसे पहले हमने चैप्टर पशुपालन का एक चैप्टर है चैप्टर 2, जिसमें हमने पढ़ा था संतुलित आहार के बारे में। आहार एवं पोषण में हमने पढ़ा था। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमारा आहार एवं पोषण का है। तो वहां पे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था आहार एवं पोषण के बारे में। तो वहां पे एक प्रश्न था कि संतुलित राशन किसे कहते हैं या संतुलित आहार किसे कहते हैं। वह आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, यानी ऐसा आहार जिसमें सारे प्रकार के सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज लवण है, वसा है और तुम्हारा विटामिन है, ये वसा है। ये सारी चीजें जिस भोजन में पाई जाती हैं, पर्याप्त रूप से ये सारी चीजें पाई जाती हैं, वह आहार मुर्गियों को दिए जाने पर, यानी ऐसा आहार अगर आप मुर्गियों को देते हैं तो समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और इसी आहार को हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। तो ये एक परिभाषा थी। इसमें क्या है, जैसा हमने आपने पढ़ा था दूसरे चैप्टर में, पहले और दूसरे चैप्टर में मैंने आपको आहार पोषण में पढ़ाया था पानी के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, वसा के बारे में। वही चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है, पर वहां पे हमने पशुओं के बारे में पढ़ा था और यहाँ पे हम मुर्गियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पानी। ये जो 5-6 प्रकार की चीजें होती हैं, पहले मैं आपको बता दूं। एक तो होता है पानी, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, और विटामिन, कैल्शियम, फॉस्फोरस। ये चीजें हमें मुर्गियों के लिए आहार के लिए चाहिए होती है। परंतु इसमें से जो पानी वाला प्रश्न है वो पिछले बार 7 को है। और पानी वाला अगर प्रश्न रिपीट भी होता है तो आपको पता है कि पानी के क्या कार्य होते हैं। पानी भोजन को पचाने का कार्य करता है। पानी क्या करता है, आहार में आसानी से अंदर ले जाने का कार्य करता है। शरीर को ताप को नियंत्रित करता है। शरीर के अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। ये पानी का कार्य होता है। परंतु हम आज देखेंगे किस किस के बारे में, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। खनिज लवण 2018 में आया था। ठीक,
तो इन चीजों कैल्शियम और फास्फोरस एक ही मान के चलेंगे, एक जैसा ही है। अगर कैल्शियम और या फास्फोरस कोई भी इन दोनों में से कोई भी, मैं आपको कैल्शियम के बारे में बताऊं, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों के एक जैसे कार्य, एक जैसे रोग के लक्षण दिखाई देते हैं यहाँ पे, तो ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये भी दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा में आपको पढ़ाएंगे, ये दो रह जाएंगे तो उनको रह जाने दो। तो यहीं से आपको प्रश्न ज्यादातर 99% आपको यहीं से प्रश्न मिलने वाला है, इसलिए आप इनको गौर से यहाँ पे देख लें। तो यहीं पे आप गौर से इसको देख ले। तो सबसे पहले मैं पढ़ाने वाला हूं कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न आएगा आपका, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य तथा कमी के लक्षण बताइए। कार्बोहाइड्रेट के आपको प्रमुख कार्य बताने और उसकी कमी के लक्षण बताने। तो सब कार्य को महत्व करके ही पूछ सकता है, ठीक है। तो कार्य, महत्व, लाभ, इस तरीके से पूछो, वैसे कार्य करके ही पूछता है इस चैप्टर में। तो कार्य, तो कार्बोहाइड्रेट के क्या कार्य होते हैं, यानी मुर्गी के भोजन, मुर्गी आहार में कार्बोहाइड्रेट के क्या कार्य। तो कार्बोहाइड्रेट के कार्य के बारे में हम देखते हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है। तो नंबर 1 देखते हैं हम, पहला कार्य क्या है, यह शरीर को शक्ति प्रदान करता है। ये क्या करता है, यह शरीर को शक्ति प्रदान करता है, यानी ये क्या करता है, मुर्गी के आहार में अगर हम कार्बोहाइड्रेट देते हैं तो ये मुर्गियों को, शरीर को क्या करता है, शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है। नंबर 2, यह अंडा उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है। अगर आपको मुर्गियों से ज्यादा अंडे चाहिए तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो अंडे को उत्पादन को भी बढ़ाने का कार्य करता है। यह अंडा उत्पादन के लिए शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट था कि ये अंडा के उत्पादन को बढ़ाने का कार्य भी करता है। नंबर 3, अनाज या अनाज उपजात जो मुर्गी के राशन का 60 से 85% होता है। तीसरा पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट का कि अनाज या अनाज से बने अन्य जो उपजात होते हैं वो मुर्गी के आहार में यानी राशन में 60 से 85% तक पाए जाते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मुर्गियों में 60 से इनको मुर्गियों के आहार में 60 से 85% तक हम इसका प्रयोग करते हैं। अब इसकी अल्पता की लक्षण क्या है, हेडिंग है हमारी अल्पता या कमी के लक्षण। यहाँ से 3-2 करके ज्यादातर पूछा जाता है कि 3 कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रमुख कार्य और 2 अल्पता के लक्षण लिखे इस तरीके से। तो पहला लक्षण है शरीर की वृद्धि रुक जाती है। यानी अगर मुर्गियों को भोजन नहीं दिया जाए, कार्बोहाइड्रेट में क्या है, सारे अनाजों में ही ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगर मुर्गियों को हम आहार में कार्बोहाइड्रेट नहीं देंगे तो उनके शरीर की वृद्धि कैसी हो जाएगी, रुक जाएगी। नंबर 2, शरीर का भार मतलब वजन कम होता जाता है। दूसरे पॉइंट में कहा है कि जो शरीर का भार होता है, वजन होता है, जब भोजन नहीं, मुर्गियों को अनाज या कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन नहीं मिलेगा तो उनके शरीर का जो वजन है, भार है, वो कैसा होता जाएगा, कम होता है। क्योंकि हम मुर्गियों को अगर मांस के लिए बेचते हैं तो हमें क्या होना चाहिए, वजनदार मुर्गी होगी तो हमें ज्यादा पैसा मिल सकता है। तो ये था हमारा प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य तथा अल्पता के लक्षण लिखिए। तो कार्बोहाइड्रेट का पहला कार्य है
कि ये शरीर को शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन मुर्गियों को देते हो तो उसके शरीर को वृद्धि के लिए वह क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। नंबर 2, यह अंडा उत्पादन बढ़ाने के लिए मदद करता है। ये क्या करता है, अंडे के उत्पादन को बढ़ाने का क्या करता है, सहायता करता है या मदद करता है। नंबर 3, अनाज या अनाज से बनी उपजाति, जैसे मतलब अनाज से बनी कोई भी अन्य चीजें हो जो मुर्गी के राशन में कितने % होती है, 60 से 85% तक पाई जाती है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जितना ज्यादातर भोजन हम किसका है, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ही हम ज्यादातर मुर्गियों को खिलाते हैं और उसकी मात्रा परसेंटेज कितना है, 60 से 85% तक है। अल्पता के लक्षण क्या है, तो जब हम इस कार्बोहाइड्रेट भोजन नहीं देते हैं तो मुर्गियों के शरीर की क्या हो जाएगी, वृद्धि रुक जाएगी। दूसरा, शरीर का वजन भी कम हो जाएगा। जब ज्यादा दिनों तक अगर कार्बोहाइड्रेट भोजन नहीं देंगे तो उसका वजन कैसा हो जाएगा, भार कैसा हो जाएगा, कम होता चला जाता है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे इसके बाद। अगला प्रश्न देखते हैं हम बसा के बारे में। बसा के प्रमुख कार्य। हम देखते हैं बसा के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं उसके बारे में। तो बसा, सबसे पहला पॉइंट है कि बसा, अगर मुर्गियों को बसा की भोजन दिया तो इससे हमें क्या प्राप्त होगी, इससे ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो बसायुक्त अगर भोजन मुर्गियों को खिलाया जाए तो उससे क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और दूसरा पॉइंट लिखते हैं, कभी कभी बसा शरीर में एकत्रित हो जाती है। पहला पॉइंट था, इससे बसा का अगर प्रयोग करने से, अगर बसा का पहला कार्य क्या था, ये इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि हम बसाई भोजन मुर्गियों को खिलाएं तो उससे क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। दूसरा पॉइंट हमने लिखा था कि कभी कभी क्या होता है, शरीर में ये एकत्रित होते रहते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। यानी जब हम अधिक मात्रा में बसाई भोजन करते हैं तो ये जाकर कहाँ एकत्रित हो जाते हैं, शरीर में एकत्रित हो जाते हैं। नंबर 3, यह कार्बोहाइड्रेट से, यह कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, यह कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2.25 गुना अधिक ऊर्जा देता है। नंबर 3 है कि यह कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, यानी जो कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा था उसकी तुलना में ये उससे 2.25 गुना अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। यानी अगर उससे कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है तो इससे 9 के आसपास कैलोरी ऊर्जा प्राप्त, 9.3 कैलोरी या 9.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये कैसे है, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कैसा है, ये कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2.25% या गुना 2.25 गुना अधिक शक्ति प्रदान करता है। नंबर 4, तो नंबर 4 देखते हैं कि शरीर व अंडों में अधिकतर बसा कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। यानी जो शरीर में, मुर्गियों के शरीर में या बसा, वो सॉरी अंडे में जो बसा पाया जाता है वो ज्यादातर कहां से प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। तो शरीर में व अंडों में बसा अधिकतर कार्बोहाइड्रेट से मिलता है।
शरीर में व अंडों में जो वसा अधिकतर मिलता है वो कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होता है। अब इसकी कमी के लक्षण लिखेंगे। कमी के लक्षण या अल्पता के लक्षण। तो देखा जाए तो कमी के लक्षण के बारे में आपको बताऊं, क्रियात्मक रूप से इसकी कमी से कोई मुख्य लक्षण प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि इसकी ज्यादा मात्रा में मुर्गियों में आवश्यकता नहीं होती और डायरेक्टली हम वसा ही मुर्गियों को नहीं खिलाते। सिर्फ अन्य चीजों में जो वसा की छोटी छोटी मात्रा पाई जाती है उनके द्वारा ही मुर्गियों में वसा की पूर्ति होती है। इसलिए हम यहाँ कमी के लक्षण में लिखेंगे कि क्रियात्मक रूप से इसकी कमी से कोई भी लक्षण प्रतीत नहीं होता है। ठीक है, तो कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है। रिपीट करते हैं एक बार जल्दी से। तो वसा के प्रमुख कार्य लिखिए। तो वसा, इससे ऊर्जा प्राप्त है। वसा को अगर मुर्गियां को हम वसा देते हैं तो उससे मुर्गियों को क्या प्राप्त होगी? ऊर्जा। कभी कभी वसा शरीर में एकत्रित होता जाता है, यानी कभी कभी क्या होता है, जब ज्यादा मात्रा में वसा पहुंच जाता है तो वो शरीर के ऊपरी परत पर क्या हो जाता है? स्टोरेज होता है, जिससे फैट भी बोलते हैं, मोटापा बढ़ जाता है। यह कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2.25 गुना अधिक ऊर्जा देता है। ये जो वसा है वो कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा 2.25 गुना, मतलब एक का 2.25 गुना। यानी अगर एक है वसा, हमें अगर कार्बोहाइड्रेट से 1 कैलोरी ऊर्जा मिल रही है तो वसा से 2.25 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट से 4.2 और वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम से। ठीक है, शरीर में व अंडों में वसा अधिकतर कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। यानी शरीर में अगर वसा की मात्रा जो पाई जाती है मुर्गियों के शरीर में या अंडों में पाया जाता है तो वो कहाँ से मिलती है? ज्यादातर हम जो वसा प्राप्त होता है मुर्गियों को वो कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होता है। कमी के लक्षण क्या है? तो क्रियात्मक रूप से इसमें कोई भी कमी का कोई लक्षण ऐसा नहीं दिखता है जिसको जो कैसा हो आसानी से दिखाई दे सके, तो इसलिए इसे ऐसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है। आशा करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आप सब लोगों के लिए उपयोगी है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, प्रोटीन के प्रमुख कार्य और उसकी अल्पता के लक्षण लिखिए। यानी प्रोटीन के बारे में हमें पढ़ना है। प्रोटीन के प्रमुख कार्य। तो प्रोटीन के प्रमुख कार्यों के बारे में बताने के भाई प्रोटीन के कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं कि अब तो नंबर 1, यह शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। पहला पॉइंट है कि यह शरीर की क्या करता है? वृद्धि करता है और उसमें सहायता करता है। नंबर 2, यह शरीर के तंतुओं की मरम्मत करता है। ये क्या करता है? प्रोटीन का दूसरा कार्य है कि शरीर के तंतुओं की क्या करता है? मरम्मत भी करता है। नंबर 3, अंडों के उत्पादन में प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। अंडों के उत्पादन में
प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। जो अंडे होते हैं, आपने देखा होगा, मैंने पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि अंडे में प्रोटीन की मात्रा 13% की आवश्यकता होती है। इसलिए अंडों के उत्पादन में प्रोटीन की कैसी आवश्यकता होती है? अधिक आवश्यकता होती है। तो ये तो हो गए प्रमुख कारण। आप लिखेंगे कमी के लक्षण या अल्पता के लक्षण। तो कमी के लक्षण, तो प्रोटीन, अगर मुर्गियों को प्रोटीन युक्त भोजन नहीं दिया जाएगा तो सबसे पहले पॉइंट है कि उसकी वृद्धि रुक जाएगी। क्या हो जाएगा? वृद्धि रुक जाती है। ये पॉइंट सभी में लिखा जा सकता है। अगर आप कोई भी चीज अगर खाने के लिए देती हो और उसे बाद में उसे खाने के लिए ना दिया जाए तो सबसे पहले उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है? शरीर की वृद्धि या विकास पर पड़ता है। तो सीधा सा है, अगर आप प्रोटीन युक्त भोजन नहीं देंगे तो क्या होगा? उसके शरीर की वृद्धि रुक जाएगी। दूसरा, जब भोजन नहीं मिलेगा तो शरीर का वजन कम होने लगता है। ये भी स्वाभाविक सा पॉइंट है, सभी में चल सकता है कि जब शरीर में कोई चीज नहीं दी जाएगी तो सीधा सा इफेक्ट कहाँ? शरीर के वेट पर पड़ेगा और उसका वजन या भार कैसा हो जाएगा? कम हो जाता है। नंबर 3, अंडों का उत्पादन कम हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि अंडों में प्रोटीन की मात्रा 13% तक पाई जाती है। जब प्रोटीन की मात्रा ही शरीर में नहीं होगी तो अंडों का निर्माण भी कैसा होगा? कम होगा। यानी सीधा सा प्रभाव कहाँ पड़ेगा? अंडों के उत्पादन पर पड़ेगा और अंडे का उत्पादन भी कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। रिपीट करते हैं, प्रोटीन के प्रमुख कार्य तथा उसकी अल्पता के लक्षण लिखिए। तो प्रोटीन या शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। प्रोटीन अगर मुर्गियों को हम खिलाएंगे तो वो शरीर की वृद्धि करेगी और उसमें सहायता करता है। नंबर 2, या शरीर के तंतुओं की मरम्मत कर, तंतु टूटे फूटे ऊतक या तंतुओं की क्या करता है? मरम्मत करता है। जैसे हमारे कहीं चोट आ गई और घाव हो जाता है, घाव होने के बाद क्या होता है? वो धीरे धीरे भरता है और पहले जैसा हो जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है? प्रोटीन की वजह से होता है, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है? शरीर के तंतुओं की क्या करता है? मरम्मत करने का कार्य करता है। नंबर 3, अंडों के उत्पादन में प्रोटीन अधिक आवश्यक होता है। यानी जो हमारे अंडों का, अगर मुर्गियों से हम अंडा ले रहे हैं, ज्यादा मात्रा में अंडों का उत्पादन करा रहे हैं, तो अंडों के उत्पादन की प्रोटीन की आवश्यकता होगी, क्योंकि प्रोटीन अंडे में 13% तक पाया जाता है। अगर हम प्रोटीन युक्त भोजन नहीं देते हैं तो उसकी अल्पता के लक्षण या कमी के क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो उसकी शरीर की वृद्धि रुक जाती है। अगर मुर्गियों को हम प्रोटीन युक्त भोजन नहीं खिलाएं तो उसके शरीर की वृद्धि कैसी हो जाएगी? रुक जाती। नंबर 2, शरीर का वजन, अगर जब भोजन नहीं मिलेगा, कोई पोषक तत्व की शरीर में कमी हो जाएगी तो उसका वजन कैसा कैसा होने लगता है? कम होने लगता है। अंडों का उत्पादन कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा अंडे में 13% पाई जाती है, इसलिए अंडों का उत्पादन भी, जब प्रोटीन की पूर्ति नहीं होगी तो अंडों का उत्पादन कैसा हो जाएगा? कम हो जाता है। तो ये था इसके बारे में। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे सारे के सारे वीडियो आपको प्राप्त हो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगला प्रश्न है कैल्शियम। कैल्शियम के कार्य। कैल्शियम और फास्फोरस एक जैसा होता है? एक जैसा तो नहीं होता है, इसके जो सेम सेम लक्षण है, वो एक कार्य है, वो एक जैसे होते। तो कैल्शियम का पहला पॉइंट देखते हैं हम। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करने का कार्य करते हैं। जो मुर्गियों की हड्डी होती है, जो स्ट्रक्चर है मुर्गियों का हड्डियों का, उसको मजबूत बनाने में क्या करता है? सहायता करता है। तो कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करने का कार्य करता है, यानी उसकी सहायता करता है। दूसरा,
अंडे अंडा उत्पादन में मदद करता है। दूसरा क्या करता है? कैल्शियम। कैल्शियम अंडों के उत्पादन में भी क्या करता है? सहायता करता है या मदद करने का कार्य करता है। नंबर 3, कैल्शियम रक्त के जमाव में सहायता करता है। कैल्शियम क्या करता है? जो रक्त है उसको जमाव में सहायता करता है, यानी अगर चोट लग जाए तो वो ज्यादा बहा ना करे, इसकी रोकने के लिए कार्य करता है। इसके कैल्शियम के कमी के लक्षण क्या होंगे? कमी के लक्षण, पहला, वृद्धि रुक जाती है। पहला पॉइंट क्या है? क्या है? शरीर की वृद्धि रुक जाती है। दूसरा, हड्डियां मुलायम व कमजोर हो जाती है। हड्डियां कैसी हो जाती है? मुलायम व कमजोर हो जाती है। नंबर 3, अंडों का उत्पादन कम हो जाता है। अंडों का उत्पादन कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। एक पॉइंट और, अंडों की सेल पतली हो जाती है। अंडों की जो सेल होती है, ऊपर की परत होती है, वो पतली हो जाती है। तो देखते हैं कैल्शियम के क्या कार्य है। कैल्शियम का पहला कार्य है कि कैल्शियम मुर्गियों की हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। यानी कैल्शियम, अगर मुर्गियों को हम कैल्शियम युक्त या फास्फोरस युक्त भोजन देते हैं तो वह क्या करते हैं? मुर्गियों की हड्डियों को मजबूत बनाने में क्या करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं या करते हैं। नंबर 2, कैल्शियम अंडा उत्पादन में सहायता करता है। यानी कैल्शियम क्या करता है? अंडे के उत्पादन को बढ़ाने का कार्य भी करता है, उसमें सहायता करता है। ऐसे ही फास्फोरस भी करता है। रक्त के जमाव में सहायता, कैल्शियम रक्त के जमाव में क्या करता है? सहायता करता है। इसकी कमी के लक्षण क्या है? तो सीधा सा प्रभाव है कि अगर कैल्शियम भोजन मुर्गियों को नहीं देंगे तो शरीर की वृद्धि रुकेगी, यानी सारी वृद्धि विकास रुक जाएंगे। हड्डियां मुलायम व कमजोर है, ये हड्डियों को मजबूत कर रहा है। जब नहीं देंगे तो हड्डियां कैसी हो जाएंगी? मुलायम व कमजोर हो जाती है। अंडों का उत्पादन कम हो जाएगा, क्योंकि अंडों की जो ऊपरी परत होती है, सेल होती है, वो किसकी बनी है? कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती है। जब परत ही नहीं बनेगी, जब कैल्शियम फास्फोरस कमी हो जाएगी तो ऊपरी परत कैसी हो जाएगी? नहीं बन पाएगी, तो वो अंडे का उत्पादन कम हो जाता है। अगले पॉइंट में कह रहे हैं कि अंडों की सेल पतली हो जाती है। जो ऊपर की जो सेल होती है, जो ऊपर की ये पतली वाली सेल है, ये कैसी हो जाएगी? पतली हो जाएगी, और जिसकी वजह से अंडा अगर बन भी जाता है तो आसानी से टूट जाएगा और नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये इसलिए हमें कैल्शियम युक्त भोजन और फास्फोरस युक्त भोजन मुर्गियों को खिलाना चाहिए। आशा करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि मुर्गियों के लिए आहार का चुनाव करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप मुर्गियों के लिए आहार का चुनाव कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनके बारे में हम देखते हैं। तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? मुर्गी आहार, तो मुर्गियों के आहार का चुनाव करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है हमें, तो वो हमें देखते हैं। तो सबसे पहले हमें कौन सी बात का ध्यान, कि खाद्य पदार्थ में उपस्थित पोषक तत्वों की प्रतिशत मात्रा, यानी जो खाद्य पदार्थ है, खाद्य
पदार्थ में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर मुर्गी आहार हम दे रहे हैं और हमें कोई सावधानी रखनी है या ध्यान रखना है, तो सबसे पहले खाद्य पदार्थ में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा का ध्यान रखना है। यानी सबसे पहले अगर हम जो भोजन मुर्गियों को खिला रहे हैं, क्या उन खाद्य पदार्थ में पोषक तत्व हैं? कौन कौन से पोषक तत्व हैं? सभी पोषक तत्व मुर्गियों को हमें देना है। कोई एक देने से नहीं हो रहा है कि कार्बोहाइड्रेट दे दें तो सारी चीजें हो जाएंगी, नहीं, सारे के सारे पोषक तत्व देंगे तभी तो हम उसे संतुलित आहार कहेंगे। तो संतुलित राशन हमें, संतुलित आहार मुर्गियों को खिलाना है, तो खाद्य पदार्थ में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा, यानी जो खाद्य पदार्थ है उसमें कौन सारे पोषक तत्व उपस्थित हैं या नहीं है, वो हमें क्या करना है, इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो ये चीजें हमें क्या करना चाहिए कि इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, खाद्य पदार्थ की पाचनशीलता। दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि जो हम मुर्गियों को जो खाद्य पदार्थ दे रहे हैं, क्या वो पाचनशील है? मुर्गियों को हमें कैसे भोजन देना चाहिए? पाचनशील भोजन देना चाहिए, जो आसानी से क्या हो जाए, पच जाए। अगर हम खराब भोजन देते हैं जो आसानी से पची जाए, तो मुर्गियों का क्या होगा, पेट खराब हो जाए। तो हमें ऐसे खाद्य पदार्थ देने चाहिए जिनकी पाचनशीलता कैसी हो, अच्छी हो। नंबर 3, मुर्गी की उम्र भी खाद्य पदार्थ द्वारा प्रभावित होती है। नंबर 3, मुर्गी की जो उम्र होती है वो भी खाद्य पदार्थ द्वारा निर्भर होती है। अगर हम अच्छा भोजन खिलाएंगे तो उसकी उम्र कैसी दिखेगी, युवा उम्र दिखेगी। अगर हम उनको अच्छा भोजन नहीं देते, वो जल्दी से कैसी हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी, यानी खराब दिखाई देने लगती है। नंबर 4, उत्पादन पर प्रभाव। नंबर 4 है उत्पादन पर प्रभाव, यानी उत्पादन पर भी खाद्य पदार्थ का प्रभाव दिखाई देता है, या हम लिख सकते हैं तो उत्पादन पर खाद्य पदार्थ का प्रभाव। खाद्य पदार्थ का प्रभाव, अगर हम मुर्गियों को अच्छा भोजन देते हो, पौष्टिक आहार देते हो, सभी सारे पोषक तत्व हो, तो जब उत्पादन पर खाद्य पदार्थ का प्रभाव पड़ता है। अगर आप मुर्गियों को अच्छा भोजन खिलाएंगे तो वो ज्यादा मांस, अगर मांस के लिए बेच रहे हैं तो ज्यादा मांस मिलेगा। अगर अंडों के उत्पादन करने हैं तो अंडा अधिक देगी। अगर हम भोजन ही खराब खिलाएंगे मुर्गियों को, तो ना तो हमें ज्यादा मांस मिल पाएगा और ना ही ज्यादा अंडे प्राप्त हो पाएंगे। नंबर 5, मुर्गी पालन का उद्देश्य अंडा, मांस, चूजे आदि प्राप्त करना होता है। मुर्गी पालन का उद्देश्य क्या है, यानी मुर्गियों को हम आहार क्यों देते हैं? आहार हमारा उद्देश्य है मुर्गी पालन से कि भाई हमें अंडा प्राप्त हो, मांस प्राप्त हो, चूजे आदि प्राप्त कर सके, पर ये नहीं प्राप्त कर सके अच्छे तौर तरीके, अच्छे ढंग से, ज्यादा मात्रा में कर सके। इसके लिए हम मुर्गी आहार में क्या करते हैं, आहार का चुनाव करते समय हमें ध्यान रखना पड़ता है कि आहार कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिससे हमें क्या प्राप्त हो, अच्छे अंडे, ज्यादा मात्रा में अंडे, ज्यादा मात्रा में मांस, चूजे, सारी चीजें अच्छी मात्रा में प्राप्त हो सके। इसके लिए हम ये मुर्गी आहार में क्या करते हैं, अच्छी चीजों का ही चयन करना चाहिए। तो खाद्य पदार्थ में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा, एक खाद्य पदार्थ में जो पोषक तत्वों की मात्रा सही सारे पोषक तत्व होने चाहिए, जिससे क्या है, मुर्गियां कैसी हो, अधिक उत्पादन कर सके। खाद्य पदार्थ की पाचन, यानी भोजन कैसा होना चाहिए, पाचनशील भी होना चाहिए। ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मुर्गियों को जो भोजन दिया है वो पाचनशील है या नहीं है। तो हमें हमेशा पाचनशील भोजन ही मुर्गियों को देना चाहिए।
मुर्गी की उम्र भी खाद्य पदार्थ द्वारा प्रभावित होती है। जो मुर्गी की उम्र है, आयु है, वो भी खाद्य पदार्थ, अगर खराब खाना खिलाया जाएगा, वो बिना पोषक तत्व वाला भोजन देंगे तो मुर्गी की उम्र जल्दी कैसी हो जाएगी, खराब हो जाएगी, उत्पादन भी कम होने लगता है। इसलिए हमें अच्छा भोजन खिलाना चाहिए। उत्पादन पर खाद्य पदार्थों का प्रभाव, यानी उत्पादन पर भी क्या है, खाद्य पदार्थ का प्रभाव पड़ता है। अगर हम अच्छे पौष्टिक पदार्थ मुर्गियों को खिलाने में देते हैं तो अधिक अंडे प्राप्त होंगे, ज्यादा मांस प्राप्त होगा। यदि आप इन चीजों को नहीं देती है, कमजोर खराब भोजन देते हो, तो इन सारी चीजों पर क्या होगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मुर्गी पालन का उद्देश्य, मुर्गी पालन का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों हम मुर्गी पालन कर रहे हैं, तो अंडा, मांस, चूजे आदि प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसलिए हमें अच्छे पौष्टिक भोजन या पौष्टिक आहारी मुर्गियों को खिलाना चाहिए, जिससे हमें ये सारे उद्देश्य हमारे पूरे हो सके। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा कि विटामिन के प्रमुख कार्य और उसकी अल्पता के लक्षण लिखिए। यानी जो विटामिन होते हैं उनके कौन कौन से कार्य होते हैं, कौन कौन से विटामिन के कौन कौन से कार्य होते हैं, उसकी अल्पता यानी उसकी कमी से कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए के कार्य, तो विटामिन ए का कार्य क्या है, तो ये शरीर की वृद्धि के लिए, यानी जो विटामिन ए का कार्य वो शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर वृद्धि के लिए। नंबर 2, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। तो विटामिन ए का कार्य क्या है, शरीर की वृद्धि करता है और रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक, तो इसके कमी से कौन कौन से लक्षण होते हैं, तो कमी का लक्षण है, आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ए आंखों से संबंधित रोग, तो एक तो क्या होगी, शरीर की वृद्धि रोकेगी, वृद्धि रुक जाती है, और दूसरा हम बोल सकते हैं कि जो आंखों से संबंधित रोग है, यानी नेत्र रोग हो जाता है, मुर्गियों को भी क्या हो जाए, नेत्र रोग हो जाता है। नेत्र रोग या नेत्रहीनता, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, तो विटामिन ए के कार्य क्या है, शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए विटामिन ए आवश्यक है। रोग प्रतिरोधक, ये विटामिन ए रोगों के से लड़ने की शक्ति को बढ़ाने का कार्य करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। कमी से क्या होता है, तो शरीर की वृद्धि रुक जाती है और नेत्र रोग हो जाता है। विटामिन बी, विटामिन बी क्या है, तो विटामिन बी का पहला कार्य भूख बढ़ाने का कार्य करता है, भूख बढ़ाने का कार्य करता है। तो पहला पॉइंट क्या है, ये शरीर, दूसरा भी लिख देता हूं, ये शरीर की वृद्धि करता है, या शरीर की वृद्धि करता है। तो विटामिन बी का कार्य क्या है, तो विटामिन बी क्या करता है, अगर विटामिन बी युक्त भोजन हम मुर्गियों को देते हैं तो सबसे पहले तो वो भूख बढ़ाने का कार्य करते हैं, यानी ये क्या करेंगे, मुर्गियों को भूख तीव्रता से बढ़ाने का कार्य करेगा, इससे भूख बढ़ेगी। दूसरा, यश क्या करता है, शरीर की वृद्धि, शरीर की वृद्धि करने का भी कार्य करता है। और कमी से क्या होगा, कमी, इसके जस्ट विपरीत हम क्या हो जाए, कमी, यानी भूख कम लगने लगेगी, भूख कम लगती है, कम लगती है। नंबर 2, शरीर की वृद्धि रुक जाती है। तो विटामिन बी का कार्य क्या है, कि एक भूख बढ़ाने का कार्य करती है
और दूसरा यह शरीर की वृद्धि करती है। जब इसकी कमी क्या होगी, जब इन चीजों की कमी हो जाएगी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की शरीर में कमी हो जाती है, तो ये क्या करती है, भूख हमें कम लगने लगेगी एक तो, दूसरा जब भूख कम लगेगी तो शरीर की वृद्धि भी कैसी हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया विटामिन सी। अब विटामिन सी के कार्य क्या है, विटामिन सी के क्या कार्य है मुर्गियों में, तो विटामिन सी स्कैबी रोग दूर करने के लिए और हड्डियों को मजबूत करने के लिए। तो ये जो विटामिन सी है वो क्या करती है, स्कैबी रोग से बचाव के लिए नंबर 2 हड्डियों को मजबूत करती है। इसके भी एक विटामिन सी क्या करती है, एक तो स्कैबी रोग से रक्षा करती है और दूसरा हड्डियों को मजबूत करने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये हड्डियों को मजबूत करती है और स्कैबी रोग स्कैबी रोग से हड्डियां कमजोर हो जाती है। अब इसकी कमी से क्या है, कमी का क्या लक्षण होगा, तो ये इसके जस्ट विपरीत स्कैबी रोग का बचाव हड्डियों को मजबूत करती है, तो हड्डियां कैसी हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो विटामिन सी स्कैबी रोग से बचाव के लिए, नंबर 2 हड्डियों को मजबूत बनाने का कार्य करती है। कमी के लक्षण, विटामिन सी कमी के लक्षण क्या है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, तो हड्डियां कैसी हो जाती है, कमजोर हो जाती है। अब देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में देखते हैं कि विटामिन डी से क्या है, तो कैल्शियम तथा फास्फोरस, पहला कार्य कैल्शियम व फास्फोरस को बढ़ाने का कार्य करता है। ये क्या करता है, अगर विटामिन डी शरीर में होती है तो कैल्शियम तथा फास्फोरस को बढ़ाने वृद्धि करने का कार्य करता है, और इसकी कमी से क्या होता है, हड्डियां मुलायम व कमजोर हो जाती हैं। हड्डियां कैसी हो जाती हैं, मुलायम व कमजोर हो जाती। अगर आप विटामिन डी युक्त भोजन मुर्गियों को नहीं देंगे तो उनकी हड्डियां मुलायम व कमजोर हो जाती है। तो कैल्शियम फास्फोरस विटामिन डी के द्वारा पाया जाता है। विटामिन ई, विटामिन ई में क्या है, तो जो विटामिन ई होता है वो जनन अंगों को ठीक बनाए रखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। विटामिन ई युक्त भोजन से क्या होगा, जो जननांग होते हैं, जननांग, जो मुर्गियों के जननांग होते हैं उनको सुरक्षित रखते हैं। मुर्गियों के जननांग को क्या करता है, सुरक्षित या ठीक बनाए रखने का कार्य करता है। और इसकी कमी से क्या होगा, इसकी कमी की वजह से, इसकी कमी से नर यानी जो नर मुर्गे हैं, नर की शक्ति कमजोर हो जाती है। जो नर पक्षी है उसकी क्या है, जो जनन शक्ति है वो कैसी हो जाती है, नर की जनन शक्ति कमजोर हो जाती है। अगर विटामिन ई युक्त भोजन मुर्गियों को नहीं मिलेगा तो जो उसकी जनन शक्ति है वो कैसी हो जाएगी, कमजोर हो जाती। तो देखते हैं, चलो इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आएगा कि मुर्गियों में ए डी ई के, ए बी सी डी
के, ई, इनके बारे इसके प्रमुख कार्य तथा उनकी अल्पता के लक्षण लिखिए। तो विटामिन ए का कार्य क्या है? ये शरीर की वृद्धि करता है तथा रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। इसकी कमी से शरीर की वृद्धि रुक जाएगी और नेत्र से संबंधित रोग हो जाते हैं। विटामिन बी अगर युक्त भोजन देते हैं, विटामिन बी शरीर में क्या करता है मुर्गियों के शरीर में, तो ये भूख बढ़ाने का कार्य करता है और यह शरीर की वृद्धि भी करता है। जब ये चीजें नहीं मिलेगी तो भूख कम लगेगी और शरीर की वृद्धि भी रुक जाती है। विटामिन सी स्कैरी रोग से बचाव करता है और हड्डियों को मजबूत बनाने का कार्य करता है। जब इसकी कमी होती है शरीर में तो हड्डियां कमजोर हो जाती है। विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस को बढ़ाने का कार्य करता है और जब इसकी कमी होती है शरीर में तो यह हड्डियों को मुलायम और कमजोर करने का कार्य करता है। विटामिन ई ये जनन अंगों को सुरक्षित रखने का कार्य करता है, यानी ये जनन अंगों को ठीक बनाए रखने का कार्य करता है और जब इसकी कमी हो जाती है तो नर की जनन शक्ति क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है या नष्ट होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या है वह आगे संतति उत्पादित नहीं कर सकता। तो आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आएगा और ये आपको आने वाले एग्जामों में आपके लिए 5 अंक सुनिश्चित करेगा। तो आज के लिए मैं इतना ही आपके लिए भेज रहा हूं और आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट में मुझे भेजते रहिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।